चलो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मोर और लेस बोर्ड लेवल के ही हैं। और बोर्ड या बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर लेवल के हैं, पर ये क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे मतलब। और कोई रास्ता नहीं है। तो मुझसे क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट शोन हियर इक्वल्स। पहला, एमीटर आई दिखाता है रीडिंग जबकि K1 क्लोज्ड है। नॉर्मल लिख देता हूँ, K1 इज क्लोज्ड। और K2 जो है ये ओपन है, ठीक है। और सेकंड इसका जो है, ये करंट दिखाता है I/2 जब बोथ K1 एंड K2 ये दोनों जो है ये क्लोज है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस X इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R एंड S। मैंने डिक्टेट कर दिया, लिखूंगा नहीं मैं। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो देख लेगा अपने आप ही इस चीज को। ये सर्किट है। ये K2 की है जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से ये S रेजिस्टेंस है, ये R है। दिस इज K1। और ये एमीटर है, ठीक है। ये X आ गया, ये A आ गया, ये B पॉइंट है। हाँ, ये C पॉइंट है, ठीक है। इसमें अच्छा, ये K1 की और K2 की दोनों दिखा दी। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग पॉज करके स्टार्ट कर देना, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। इसको वैसे सॉल्व करना हो वो पॉज करके स्टार्ट कर देना। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है मेरे पास कि पहले K1 क्लोज है ना, ठीक है। तो पहले K2 ओपन है और K1 क्लोज है, तो आई की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। E/R+X, ठीक है। और और K2 ओपन कर रहे हैं फिर, है ना। तो सॉरी, K2 क्लोज कर रहे हैं, K1 ओपन कर रहे हैं ना। K1, अच्छा दोनों K1 K2 दोनों ही क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है, जब ऐसा करेंगे हम, तो K1 और K2 दोनों क्लोज कर देंगे तो सर्किट इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। R, और ये इसको भी, इसको छोड़ ही देता हूँ, ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये C है, ये B है, ये S, और ये X। और ये दे रखा है क्या कुछ, EMF E दे रखा है ना, ये भी E दे रखा है। चलो ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसका अपन मान लेते हैं R डैश, वो कितना आ जाएगा। एक तो पैरेलल में है S और X, तो ये तो S X/S+X और प्लस R, ये अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो बैटरी से करंट कितना निकलेगा, सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट निकलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे अपन E/R डैश। तो इसको अपन लिखेंगे ना, तो अपनी ये वैल्यू आ जाएगी। इसको R S+X+SX, और ये S+X, ठीक है। ये आ जाएगा आई डैश के लिए, ठीक है। और ये कह रहा था कि
एमीटर रीड करता है। कमाल की बात है। इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकल ग्लिच है ना, जो है वो ये है कि एमीटर की रीडिंग है। अब गलती क्या है ना, मोस्टली गलती यहाँ पे होती है कि इसको I/2 के इक्वेट कर देते हैं। ये नहीं है ऐसा सीन। ये मत कर देना, मतलब इसको I/2 के इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये स्टेप नहीं करना। इसमें क्या है, एमीटर के अक्रॉस जो निकलेंगे ना करंट अपन, वो एमीटर यहाँ लगा हुआ है। मतलब ये तो हमारे पास आर रेजिस्टेंस हो गया, ये एस रेजिस्टेंस हो गया, और ये और यहाँ जो है ना, ये एमीटर है, यहाँ पे है। यहाँ की कहानी जो है, ये एक्स है और ये बी। ये जो है इस सर्किट की बात कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, एस एक्स। ये तो खैर K1 तो क्लोज ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो एमीटर की रीडिंग क्या है ना, एक निकाल लेंगे अपन। यहाँ का करंट जो है, मैं मान लेता हूँ कि I1 जा रहा है यहाँ से, एमीटर का रीडिंग। और यहाँ मान लेते हैं टोटल करंट जो है वो आई डैश, टोटल करंट आई डैश ही तो गया अपना यहाँ पे, आई डैश माइनस I1। तो लिख सकते हो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा पैरेलल ब्रांच में। तो आई डैश माइनस I1 इंटू एस इक्वल्स टू I1 एक्स। इसको लिख देंगे आई डैश एस माइनस I1 एस इक्वल्स टू I1 एक्स। और इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, तो आई डैश एस इक्वल्स टू I1 एक्स प्लस एस। ठीक है। तो मेरे पास एमीटर की रीडिंग जो है ना, वो आ जाएगी कितनी, आई डैश एस अपॉन एस प्लस एक्स। ये I1 की वैल्यू आती है। ठीक है। और इसको ये कहता है कि ये जो I1 की वैल्यू है ना, ये I/2 के बराबर है। अब क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ बचता है नहीं इसके अंदर। आई डैश की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया। आई डैश की वैल्यू कितनी आई थी, ई एस प्लस एक्स अपॉन आर एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन एस प्लस एक्स इक्वल्स टू I/2। और आई की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली थी, ई अपॉन आर प्लस x/2। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बस, और कुछ नहीं किया है। मैं मान लेता हूँ कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ये कट गया, ये कट गया, एस प्लस एक्स कट गया। और और क्या बच रहा है, नीचे ऊपर आ जाएगा एस अपॉन आर एस प्लस आर एक्स प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 1/2 आर प्लस, और क्या है, 1/2 आर प्लस 2 एक्स। तो इधर चले जाएंगे, 2 RS प्लस 2 एक्स इक्वल्स टू RS प्लस RX प्लस SX। ठीक है। ये आ जाएगा RS, और ये SX है ना, प्लस SX इक्वल्स टू RX। बहुत बढ़िया। एक्स और एक्स वाली वैल्यूज काट दो, तो RS इक्वल्स टू एक्स कॉमन आ जाएगा, R-S, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RS अपॉन, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ
बिल्कुल आने लायक है, मतलब एग्जाम में अगर आता है तो इसमें कोई कंप्लेन का नहीं बनता है कि भाई क्वेश्चन टफ आया है ऐसा कुछ करके। क्वेश्चन आने लायक है, और मेरे को लगता है आना चाहिए भी ऐसा क्वेश्चन। इतना तो फिजिक्स आनी भी चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ हर बार कि एप्लीकेशन से ही, जितना एप्लीकेशन होगी, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा, और उसके बाद ही जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं फिजिक्स के अंदर। इसलिए आई ऑलवेज पॉन्डर कि आप क्वेश्चन ज़्यादा करें। डायग्राम गलत बना दिया। A3 और 10 ओम, और ये एमीटर A2, एमीटर A1, और यहाँ ये I1, ये I2, और ये 20 ओम, और ये 30 ओम। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रीडिंग, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग क्वेश्चन करें तो पॉज करके क्वेश्चन सुन के और फिर सॉल्व कर लें। इफ द रीडिंग इन द एमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर। A1 की रीडिंग 2.4 एम्पियर, मैं लिख ही देता हूँ ना। A1 की कितनी है? 2.4 एम्पियर, ठीक है। What will be the ammeter A2 and A3 read? A2 एंड A3 की रीडिंग पूछी है। ठीक, देखते हैं कैसे करता है। A2 और A3 की पूछी है ना। ठीक है। और A1 की दी हुई है। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा? A1 का दिया हुआ है 2.4 एम्पियर, और A2 और A3 का पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये क्वेश्चन मतलब इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कहते, इनको वरदान कहते हैं इनके। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इधर भी करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पहली इक्वेशन तो जो है I1 + I2 है, और A1 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2.4। तो I इक्वल्स टू A1 की 2.4 है ना, तो यानी कि आई वन ही तो होगा, 2.4 + I2। ठीक है। अब हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल ब्रांचेस हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V इक्वल्स टू IR। I1 × 20 इक्वल्स टू 30 × I2। A2 और A3 की रीडिंग निकाल देते हैं अभी। I1 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2.4 × 20 इक्वल्स टू 30 × I2। यहाँ से हो जाएगा ये कैंसिल, और 3 इज 24/10, सो मल्टीप्लाई बाय 2 3 इक्वल्स टू I2। 3 8 24, 1.6। I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 + 1.6, 3 4, 4 एम्पियर। चलो, मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज 30 ओम। ठीक है। नेग्लेक्ट द मीटर रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर एज द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज वेरिड। कहने का मतलब ये है कि ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के ये दिया हुआ है 5 ओम,
और ये 20 ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। और ये 30 ओम रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब ये होता है जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, रियोस्टेट का मतलब ये होता है, एक की होती है रेजिस्टेंस बॉक्स की जिसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट हो गया। और अरे अच्छा ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, मिनिमम और मैक्सिमम करंट। ठीक है, आई मिनिमम पूछा है, आई मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करें। एक तो पहले तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लें। पहले पैरेलल वाला खत्म करेंगे, पहले तो ये 5 और 20। तो पैरेलल में 5 × 20/5 + 20। अब इतना बेसिक तो कैलकुलेशन आता ही होगा यार। ठीक है, अब जब करंट मिनिमम निकालना है तो क्या होगा, E/R। आर इक्वलेंट जो है, अगर डिनोमिनेटर है ना, तो आर इक्वलेंट मतलब कि आर इक्वलेंट ज्यादा होगा, है ना। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा अगर मिनिमम की बात करूंगा। तो रियोस्टेट की वैल्यू जो है ना, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 30। मुझे अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो यानी कि मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूंगा। और बढ़ाऊंगा कैसे, रियोस्टेट की मैक्सिमम वैल्यू चूज करके, 30 + 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा आई मिनिमम, और ये कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, डिनोमिनेटर को कम करके। तो मिनिमम वैल्यू चूज कर लूंगा मैं रियोस्टेट की, दैट इज 4 + 0 = 6/4, दैट इज 3/2, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और और कोई क्वेश्चन करने लायक। हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन होना भी तो चाहिए ढंग का। चलो, ठीक ही लग रहा है वैसे तो। सर्किट दिया हुआ है, ये एमीटर और बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 5R/11। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये 2R है, ये 3R है, और ये। ठीक है, ये Q है, ये है, और इस तरीके से है, ये P है। बैटरी हैज एन ईएमएफ 12 दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5R/11। ठीक है, ये भी दे रखा है। एमीटर की रीडिंग जो है वो यहीं दिखा देता हूँ ना, 2 एम्पियर दी हुई है। आर की वैल्यू पता करनी है, आर क्या, अच्छा आर की वैल्यू पता करनी। ओके, चलो करते हैं पता। एक तो ठीक है, तो अरे यार, देखो पहली बात तो ये कि ये जो सर्किट बना हुआ है ना, इस सर्किट को दोबारा से बना लें एक बार, है ना। तो हम्म, ये P है और Q है।
इसको, ये पॉइंट भी क्यू है, ये पॉइंट भी क्यू है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट भी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये भी क्यू रहेगा, ये क्यू रहेगा, ये भी क्यू है, ये पॉइंट पी है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये पॉइंट भी पी है। पहले तो पी और क्यू है ना, इसका मसला खत्म करते हैं। पहले पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस ये रहा, टिक करो। पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस ये रहा, टिक करो। टू आर, पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस ये रहा, ये टिक करो। लफड़े खत्म। 3 आर था, एमीटर था, और क्या था साथ में, 5R/11। ठीक है, लो हो गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। बनाने बनाने की झंझट थी, बाकी तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में कुछ है। तीनों का आर इक्वलेंट निकालेंगे तो 1/R इक्वलेंट जो निकलेगा वो बनेगा 11/6R। और आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6R/11। ठीक है, अब ये जो सर्किट सॉल्व होके आएगा ना, बेसिकली अब ये पैरेलल बना ना, तो पैरेलल के अंदर ये इस तरीके से सॉल्व होके आएगा। ये एमीटर, ये ईएमएफ, ये 5R/11 है ना। हाँ, 5R/11 और 6R/11, ये सीरीज है। तो ये कितना है, ये ईएमएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट दे रखा है ना? ये 12 वोल्ट। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, ये करंट का डायरेक्शन, ये सीरीज में आ जाएगा। अब आर इक्वलेंट डैश सीरीज का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6R/11, 5R/11 इक्वल्स टू आर, 11। ठीक है, एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग पूछते, रेजिस्टेंस पूछा था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर ही पूछा है, और तो क्या। आर इक्वल्स टू E/I। तो आर इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन आई। आई तो एमीटर की रीडिंग पहले ही दे रखी है, 2 एम्पियर, 6 ओम। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और क्वेश्चन मैं धीरे धीरे दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं फिर आपको।